हेलो दोस्तों, शिक्षा केयर ओनली यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, क्लास 10th त्रिकोणमिति के सीरीज अभी चल रहा है, जिसमें पीछे 2 क्लास पढ़ाया गया है दोस्तों। फर्स्ट क्लास में जितने भी बेसिक बात था सारे बातों पर चर्चा हो चुकी है दोस्तों, और सेकेंड क्लासों में दोस्तों हमने जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो बिहार बोर्ड में पूछने वाला है सारा क्वेश्चन करा चुके हैं। और आज का जो क्लास है दोस्तों, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, समय नहीं गंवाते हैं और ये पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच लेकर आए हैं। वो सवाल इस प्रकार से है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सवाल कहता है कि दिए गए चित्र से, यानी कि यह चित्र एक दिया गया है सवाल में, है ना। दिए गए चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा तथा टैन थीटा का मान मालूम करें। इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा तीनों का मान यहाँ पर ज्ञात करना है दोस्तों। ठीक है, तो फिगर यह है, देखिए ए बी सी, और एक लंब भी डाला गया है दोस्तों ए डी। और देखिए एंगल यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है, हम अपना मन से नहीं लिए, ये सवाल का फिगर है दोस्तों। देखिए ए सी का मान 20 और देखिए सी डी का मान 16 और बी डी का मान 5 है दोस्तों। तो ए डी का मान कितना होगा सवाल में नहीं दिया गया है, और ए बी का मान कितना होगा सवाल में नहीं दिया गया है। तो चलो दोस्तों, हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि ए डी का मान और ए बी का मान पहले ज्ञात करें। तो चलिए करते हैं हल हम इस सवाल को। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें मान किसका किसका दिया गया है। तो मान दिया गया है ए सी का, यानी कि क्या दिया गया है दोस्तों, यानी दिया गया है। देखिए AC का मान 20 दिया गया है। और देखिए CD का मान अरे CD का मान कितना दिया गया है सर जी, 16 दिया गया है। BD का मान, अरे BD का मान कितना है, 5 दिया गया है। बताइए AB का मान कितना दिया गया है। अरे AB का मान सर जी पता नहीं है, वाट है। AD का मान कितना है, AD का मान भी सर जी नहीं पता है, पता करना है कि नहीं। तो चलो इसमें 2 भुजा का मान हम पता करेंगे। तो सबसे पहले हम AD भुजा को पता कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, एक है ADC और दूसरा त्रिभुज है ADB, है कि नहीं। 2 त्रिभुज हो गया। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलिए पहले ADC त्रिभुज में चलते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पर त्रिभुज ADC में पाइथागोरस का प्रयोग कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से अब देखिए क्या करना है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। अब AD है तो AD का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, यानी कि कर्ण के स्क्वायर माइनस और CD का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस साहब बताए थे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है अरे लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। तो यहाँ पर लंबे के स्क्वायर निकालना है दोस्तों। तो लंब के स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर, यानी कि बड़का भुजा कर्ण है, माइनस CD का, यानी कि आधार का स्क्वायर। यहाँ CD भुजा आधार का काम कर रहा है दोस्तों। देखिए AD का मान कितना दिया गया है, AD का मान पता करना है। तो चलिए AD को AD रहने देते हैं बराबर AC का मान कितना है। देखिए फिगर में AC का मान 20 है, तो 20 का वर्ग कर देंगे माइनस। अब CD का मान देखिए CD यानी 16 दिया गया है ना। तो AD का स्क्वायर बराबर 20 का वर्ग कितना होगा, 20 गुने 20, यानी कि 400 माइनस 16 का वर्ग कितना होता है। तो कर देख लीजिए दोस्तों, 16 का वर्ग है कि नहीं, 6 में 6 से गुना करेगा तो 36,
हाथ में लागल 3, 6 और 3 9, 6 एकम 6, 1 एकम 1, 6 9 6 15 के 5, हासिल 1 और 1 1 2, मतलब कि 16 के वर्ग हो गया 256। 256 इसको मिटा दीजिए दोस्तों। चलिए अब एडी का स्क्वायर बराबर 400 में से 256 जाएगा तो कितना बचेगा। अरे 400 में से 256 जाएगा तो बचेगा कितना। और एक घटा लीजिए 144 बचेगा, 144 बचेगा। अब देखिए जब यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो लग जाता है रूट, हो जाएगा एडी। तो एडी का मान कितना हो जाएगा रूट 144, रूट 144। अब देखिए एडी बराबर 144 का वर्गमूल कितना होता है। अरे 12 गुने 12, 12 गुने 12 वर्ग अभी तक याद किए हैं कि नहीं किए हैं 30 तक। अरे रूट में जब 2 रहता है तो एगो आ जाता है बाहर। इसका मतलब हो गया कि एडी का मान 12 निकल चुका है दोस्तों। एडी का मान 12 निकल चुका है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर या तो देना ही पड़ेगा, 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 है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, अब एडी भुजा पता हो गया, एडी तो पता हो गया। अब पता कर लेते हैं एबी, क्योंकि एडी भुजा का यूज करेंगे और बीडी भुजा का यूज करेंगे। लेकिन अब त्रिभुज बदल जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा एडीबी, है ना। तो चलिए चलते हैं। त्रिभुज एडीबी में, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से अब देखिए हमको ये कर्ण वाला भुजा पता करना है। देखिए छोटा वाला त्रिभुज में है कि नहीं, लिख दिए यहाँ पर त्रिभुज एडीबी में यानी छोटा त्रिभुज में, है कि नहीं। तो चलिए अब निकालते हैं एबी का मान, यानी कि कर्ण भुजा का मान हो जाएगा एबी का स्क्वायर बराबर, जब कर्ण भुजा निकलता है तो अन्य दोनों छोटी जो भुजा होता है ना, उसका वर्ग का योगफल हो जाता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा एडी का स्क्वायर जोड़, अरे बीडी का स्क्वायर है ना। हम देखिए एबी अभी निकाले हैं दोस्तों। अच्छा एबी नहीं, एबी तो पता ही करना है ना। एबी का वर्ग बराबर एडी कितना है, एडी अभी निकाले हैं दोस्तों। एडी देखिए 12 है, हो जाएगा 12 के वर्ग जोड़, और बीडी देखिए बीडी फिगर में देखिए बीडी कितना है 5 है, 5 का वर्ग। अब देखिए एबी का वर्ग बराबर 12 के वर्ग कितना होता है दोस्तों 144 होता है। बराबर है 144 वर्ग याद करिए, है कि नहीं। 5 का वर्ग का मतलब क्या होता है सर जी, 5 गुने 5 अन्य हो जाएगा 25। अब देखिए एबी का वर्ग बराबर 144 25, अरे 5 4 9 5 4 9 5 4 9 2 4 6 और 1, है कि नहीं, हो गया 169। तो अब यहाँ से डायरेक्ट एबी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट एबी का मान कितना हो जाएगा, एबी का मान यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर लग जाएगा रूट, यानी कि 169, है कि नहीं। अब एबी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 169 का वर्गमूल, अरे 13 गुने 13 हो जाएगा एबी का मान 2 है तो बाहर 1 निकल जाएगा, हो जाएगा 13। कहिएगा कि डायरेक्ट 13 गुने 13 कैसे कर दिए, हमको पता है। आप भी 30 तक वर्ग याद रखिएगा, 13 गुने 13 169 ही होता है दोस्तों। यहाँ भी आप लोग या देना नहीं भूलिएगा, नहीं तो नंबर कटिंग हो जाएगा दोस्तों। या
देना नहीं भूलना है दोस्तों, है ना। अब देखिए ए बी का भी मान पता हो गया, ए डी का भी मान पता हो गया, बी डी का भी मान पता है, सी डी का भी मान पता है और ए सी का भी मान पता है। अब तो कुछ भी निकल सकता है दोस्तों। तो पूछ रहा है पहला नंबर में कथी पूछ रहा है, देखिए देखिए, अरे साइन थीटा पूछ रहा है। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है सर जी, हो जाता है पी बट्टा एच हो जाता है, पी बट्टा एच हो जाता है। तो देखिए पी बट्टा एच, पी बट्टा एच, तो पी तो दोनों त्रिभुज के लिए यही काम करेगा ना, एडी, एडी ही ना काम करेगा। अरे लंब का काम तो दोनों त्रिभुज में एडी ही करेगा। और देखिए देखिए यहाँ पर एंगल ये लगा हुआ है, तो इस त्रिभुज से काम करेंगे। अगर एंगल नहीं दिया रहेगा तब हम इससे भी काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब इस त्रिभुज से काम करेंगे। काहे कि इस त्रिभुज में भी हमें तीनों भुजा का मान पता है और इस त्रिभुज में भी पता है ना, इस भुजा का मान, इस भुजा का मान, इस भुजा का मान, लेकिन इस एंगल से काम करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, और ये कर जाएगा आधार का काम, है कि नहीं, ये कर जाएगा आधार का काम। देखिए अब यहाँ पर पूछ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, पी, पी का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, पी का मान हो जाएगा बी डी, ना कि ए डी, ए डी नहीं लिखना है दोस्तों, बी डी हो जाएगा, बी डी है ना, तो हो जाएगा बी और डी, बी डी, बी डी हो जाएगा दोस्तों, बी डी, है कि नहीं। और एच, एच का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, जब इस त्रिभुज में लिए थे एच का मान हो जाएगा ए बी, हो जाएगा ए बी, ए बी, ए बी, है कि नहीं। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए बी डी का मान कितना है, बी डी का मान दोस्तों 5 है, 5 है बट्टा, अब ए बी का मान देखिए, ए बी का मान अभी जस्ट निकाले हैं, ए बी का मान कितना है, 13 है, 13 हो गया आंसर, है कि नहीं। फिर दूसरा नंबर में पूछता है दोस्तों, दूसरा नंबर पूछता है cos थीटा के मान, तो चलिए निकालते हैं cos थीटा। cos थीटा का सूत्र क्या होता है, सर जी बताए थे बी बटा एच होता है। अब बी कोण होगा, तो देखिए जब ई कोण है, सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, तो ये बचा हुआ भुजा क्या हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा, तो एडी हो जाएगा, एडी हो जाएगा, बी का काम एडी कर दिया, है कि नहीं। अब एच देखिए, अब एच देखिए, तो एच हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा, अरे ए बी, ए बी। अब देखिए ए डी का मान कहाँ है, अरे ए डी का मान कितना है, ए डी निकाले थे ना, देखिए यही ना निकाले हैं, ए डी 12, 12, अरे बट्टा ए बी कितना हो जाएगा, ए बी, ए बी, ए बी हो जाएगा, यहाँ पर निकाला है मान, देखा देखिए यहाँ पर मान निकला हुआ है, ए बी का मान हो जाएगा 13, ए बी के मान हो जाएगा 13, हो गया एक और आंसर, एक और आंसर। और तीसरा नंबर में पूछता है कि tan थीटा का मान ज्ञात कर दीजिए, tan थीटा का मान ज्ञात कर दीजिए। तो चलिए tan थीटा का सूत्र क्या होता है, tan थीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, tan थीटा का सूत्र होता है P बट्टा B, P बट्टा B। अब देखिए छोटा वाले त्रिभुज में P किसको मानेंगे, अरे कोण के सामने वाला भुजा हो जाता है लंब, यानी परपेंडिकुलर, P हो जाएगा कितना, अरे भुजा होगा बी डी, अरे हो जाएगा बी डी। अब देखिए जब बी का मान क्या होगा, जब ये लंब है तो आधार यही बन जाएगा ए डी, ए डी। अब देखिए दोस्तों, अरे बी डी का मान कितना है दोस्तों, बी डी का मान कितना है, अरे 5 है सर जी, बढ़िया बात है। ए डी का मान कितना है, अरे ए डी का मान तो निकाले थे सर जी, यहाँ पर निकाले हैं, कितना है, अरे 12 है, रख दीजिए 12, निकल गया आंसर। इस सवाल में कहीं किसी को कोई दिक्कत है दोस्तों, नहीं होगा दिक्कत, बारीकी से आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा दोस्तों, गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिर कराते एक और क्वेश्चन इसी पर दोस्तों। देखिए दोस्तों एक और सवाल आपके बीच इस प्रकार से है दोस्तों, इस सवाल में क्या कहता है पहले पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यानी समकोण त्रिभुज का नाम है ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि बी कोण पर ही समकोणिक यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों। यदि tan ए बराबर 1 हो, यानी कि tan ए का मान 1 दे दिया गया है दोस्तों सवाल में, तो सत्यापित करें, यानी कि साबित करें
कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 हो, यानी 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 हमको प्रूव करना है दोस्तों। तो चलिए इसको कैसे हल करें। देखिए, इसको हल करने से पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं दोस्तों। समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या करना है कि जहाँ भी बी कोण होगा वहीं समकोणिक होगा। देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना है कि नहीं। इसका मतलब है कि बी यहीं पे रखना है कि नहीं, बी यहीं पे रखना है। अब मन है तो इसको ए मानिए, मन है तो इसको ए मानिए। तो चलिए हम इसको ही ए मान लेते हैं, तो हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा सी। समझ में आया दोस्तों, फिगर का रचना हो चुका है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है। सवाल में दिया गया है कि tan a का मान 1 है कि नहीं। तो क्या दिया गया, देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है, तो tan a बराबर 1 दिया गया है दोस्तों। tan a बराबर 1 दिया गया है। तो देखिए tan a का सूत्र क्या हुआ, यहाँ a एंगल से कहता चलने के लिए। देखिए a एंगल, क्योंकि यहाँ पर tan a बोल रहा है दोस्तों, tan a बोल रहा है, तो a एंगल से कहता है चलने के लिए। तो यहाँ पर a एंगल पकड़ लिए, ठीक है। तो a एंगल जैसे ही पकड़े तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, यानी BC जो भुजा है a हो जाएगा लंब और AB हो जाएगा आधार और बड़का भुजा हो जाता है कर्ण। तो क्या करना है, इसका मान दिया है tan a बराबर 1। तो tan a का सूत्र क्या होता है सर जी, P बटा B होता है। तो इसका मान 1 दिया गया है कि नहीं। मान कर चलिए कि अगर 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो क्या है, क्या छुपा है, तो 1 छुपा है सर जी। तो 1 छुपा है, तो P का मान यहाँ से 1 हो गया और B का मान भी यहाँ से 1 हो गया। P का भी वैल्यू 1 और B का भी वैल्यू 1 है। तो P कौन है और B कौन है, तो A के सामने वाला भुजा होता है लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि P। तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और B का भी वैल्यू हो जाएगा 1। समझ में आया। लेकिन यहाँ कर्ण यानी H का मान अभी पता नहीं है, तो P का भी वैल्यू 1 है, B का भी वैल्यू 1 है, तो H का वैल्यू अभी तक पता नहीं है। चलिए H को मान लेते हैं x मान लिए दोस्तों। अब x का मान भी ज्ञात करना है, यहाँ भी चलिए हम मान लेते हैं x, है ना। x क्या किए हैं, मान लिए, किसका, यही कर्ण भुजा को हम x मान लिए हैं। चलिए अब पाइथागोरस का प्रयोग कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है दोस्तों, यही तो होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, यही ना होता है। तो यहाँ पर कर्ण भुजा का काम कौन करेगा, यही बार का AC करेगा या नहीं करेगा। अरे इसी को H बोला जाता है, हाइपोटेनस बराबर लंब को परपेंडिकुलर के लिए P का वर्ग जोड़ आधार के लिए बेस, यानी कि B का स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि B का स्क्वायर। इसलिए ऐसे लिख दिए क्योंकि कर्ण को इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का पहला लेटर होता है H, तो H पर वर्ग लगा दे क्योंकि यहाँ कर्ण पर वर्ग है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर को इंग्लिश में बोला जाता है, और पहला लेटर होता है परपेंडिकुलर का P, इसलिए यहाँ पर P लगा करके यहाँ वर्ग है, वर्ग लगा दिए। जोड़ का जोड़। आधार को इंग्लिश में बेस बोला जाता है और बेस का पहला लेटर होता है B, इसलिए यहाँ पर वर्ग लगा दिए दोस्तों। अब देखिए H जो होता है, H यहाँ पर AC भुजा है कि नहीं, AC, और x माने है ना। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं x का वर्ग बराबर। अब देखिए P का वैल्यू दिया हुआ है जी सर जी, कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो रख दीजिए 1 का वर्ग जोड़ B। देखिए B का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 1 दिया गया है, तो रख देते हैं यहाँ पर 1। अब देखिए अगर x का 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1 का 2 बार गुना करिएगा तो 1 गुने 1 बराबर 1 ही होगा।
जोड़, एक का फिर 2 बार और गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। x का स्क्वायर बराबर 1 और 1 जोड़िएगा तो 2 होगा। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो लग जाएगा उधर रूट, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, √2 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया, √2, यानी कि x जो माने थे कर्ण भुजा उसका वैल्यू √2 निकल गया है। यहाँ पर बार बार बोलते हैं कि आप लोग या देना मत भूलिएगा, या देना मत भूलिएगा। अब x का वैल्यू भी निकल गया, यानी कि कर्ण भुजा भी निकल चुका है। तो अब किसका मान कहता है निकालने के लिए, अच्छा प्रूव कहता है करने के लिए। तो देखिए क्या है सवाल, यहाँ पर सवाल है 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, ऐसा हमको है ना साबित करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ से यहाँ जो बायां साइड है ना दोस्तों, बायां साइड इसको बोला जाता है LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष होता है दोस्तों, और दाहिना साइड को बोला जाता है RHS। ये तो पता होगा दोस्तों, यानी कि देखिए हम जहाँ खड़ा है बराबर से इस साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, और जो भी है दाहिना तो RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो हमको दोनों यानी कि LHS को ले लेना है, और वैल्यू अगर 1 आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ से लेते हैं LHS ले लेते हैं दोस्तों। LHS कितना है, LHS का वैल्यू 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a, यही तो है LHS का वैल्यू। अब देखिए दोस्तों 2 इंटू मतलब गुना, साइन ए का सूत्र क्या होगा, देखिए ए यहाँ पर एंगल है ना, तो साइन ए का तो सूत्र होता है P/H ही होता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए का सूत्र क्या होता है सर जी B/H होता है, कोई बात नहीं है। चलिए 2 गुने, अब P किसको मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए एंगल से चलना है तो एंगल के सामने वाला भुजा होता है लंब, और लंब को ही बोला जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का पहला लेटर होता है P, इसका मतलब P भुजा यही है। तो P भुजा किसको बोलेंगे, BC को बोलेंगे दोस्तों, तो BC बट्टा H तो बड़का होता है कर्ण, यानी कि AC तो बदलता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बदलिए, गुणने। अब देखिए B, जब A हो गया P तो बचा हुआ भुजा क्या हो जाएगा B, यानी कि आधार। तो चलिए यहाँ पर B का AB भुजा को हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, AB को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, बट्टा H है, H कौन है, AC बड़ा वाला भुजा। अब देखिए 2 गुने BC का वैल्यू कितना दिया गया दोस्तों, तो B और C का वैल्यू 1 दिया गया है ना, 1 बट्टा AC का वैल्यू x माने थे, और x का मान अभी निकला है √2 निकला है दोस्तों, √2 निकला है गुने। AB का वैल्यू देखिए फिगर में, देखिए AB का वैल्यू कितना है, 1 है, बट्टा AC का वैल्यू देखिए A और C x माने हैं, और x का वैल्यू यहाँ पर कितना है, √2 है, √2 हो गया बराबर 2 गुने, अब 1 में 1 से गुना करिएगा दोस्तों तो कितना होगा, 1 होगा। अब √2 गुने √2 करिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, अरे √4 हो जाएगा, √4 हो जाएगा बराबर 2 गुने, अब 1 बटा 4 का वर्गमूल कितना है दोस्त, कितना होता है दोस्तों, 4 का वर्गमूल, अरे 2 होता है सर जी। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा कितना, 1, और यही तो लाना था, इतना ही तो लाना था, इतना बराबर हो जाएगा दोस्तों, यही है RHS। तो साबित हो गया ना दोस्तों, साबित हो गया, एक ही तो लाना था, प्रूव्ड हो गया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया अभी। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर RHS 1 लाना था और 1 आ गया, तो RHS मिल गया, इसका मतलब है कि सवाल प्रूव्ड हो चुका है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अभी एक सवाल करा रहे हैं, इससे भी बेहतर सवाल करा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसी तरीका से एक सवाल और पूछा जा सकता है आप लोगों से। सवाल क्या कहता है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि B समकोणिक होगा, जो B जो कोण होगा वही 90 डिग्री का एंगल बनेगा भैया, है ना। AB का मान 5 सेंटीमीटर तथा BC प्लस AC बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी दो भुजा का योगफल 25 सेंटीमीटर है।
तो साइन ए, कॉस ए तथा tan ए का मान ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं, इसको अब हल करते हैं दोस्तों। हल करने से पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज पहले आपको बनाना पड़ेगा। चलिए बन गया समकोण त्रिभुज। यहाँ पर कह रहा है कि 20 समकोण है, यानी कि यहाँ पर तो आपको 100% बी ही रखना पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब देखिए मन है तो अब इसको ए रखिए, मन है तो इसको ए रखिए। अगर इसको ए रखिएगा तो ये हो जाएगा सी, क्योंकि ए बी सी है कि नहीं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में 20 समकोण है। तो यहाँ ए रखिए या यहाँ ए रखिए, कहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें दिया क्या क्या गया है दोस्तों, दिया क्या क्या गया है, दिया गया, अरे दिया गया है, क्या दिया गया है, अरे ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कहाँ है ए बी, मुझाइया है तो ये तो 5 सेंटीमीटर भाई फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में दिया गया है ना। BC प्लस AC का मान दिया गया है ना, BC प्लस AC बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो BC प्लस AC का मान 25 सेंटीमीटर दिया गया है ना, तो हम चाहेंगे यहाँ BC प्लस AC 25 सेंटीमीटर है, तो देखिए BC यहाँ है और AC यहाँ है, दोनों भी भुजा का मान जब मिलेगा ना आपस में योगफल, तब जा करके 25 सेंटीमीटर पूरेगा दोस्तों। तो हम BC बराबर x सेंटीमीटर क्या कर लिए हैं, माना हम BC का मान यहाँ से x सेंटीमीटर मान लिए हैं दोस्तों, x सेंटीमीटर मान लिए हैं, ठीक है दोस्तों, x सेंटीमीटर मान लिए हैं। किसका मान BC का मान x सेंटीमीटर हम मान लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर BC का मान x सेंटीमीटर हमने मान लिया है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, जब BC का मान x है, BC का मान x है, जस्ट यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए BC का मान x है, तो यहाँ पर x रखेंगे प्लस AC बराबर 25 रखेंगे, है ना। अब देखिए तो यहाँ से AC बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये x प्लस में है, बराबर के इस साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं दोस्तों अपना सुविधा के लिए। अब क्या करना है दोस्तों, तो ए भुजा तो पता हो गया, AC का मान हो गया 25 माइनस x सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब पाइथागोरस का प्रयोग कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ए है कर्ण। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सारा एंगल ए लगा हुआ है, तो हम ए एंगल को टारगेट करेंगे, ए हो जाएगा लंब का काम करेगा और ए हो जाएगा आधार, है ना। देखिए तो हम यहाँ पर AC भुजा ले लेते हैं ना, AC भुजा ले लेते हैं। AC क्यों ले, हम AB भी ले सकते हैं, BC भी ले सकते हैं, तो चलिए किसी को भी आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें होता है पाइथागोरस आप बोले थे कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है, अरे लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, यही ना बोले थे। अब यहाँ पर देखिए कर्ण का काम यहाँ पर कौन सा भुजा करेगा, कर्ण का काम करेगा AC करेगा, हो जाएगा AC का वर्ग बराबर लंब, कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो हो जाएगा BC हो जाएगा यहाँ पर, है ना, हो जाएगा BC का वर्ग जोड़ आधार का काम, जब भी लंब हो जाएगा तो यही ना आधार बचेगा, तो आधार हो जाएगा दोस्तों AB, हो जाएगा AB का स्क्वायर, है ना दोस्तों। अब देखिए क्या करना है, AC का मान, तो AC का मान कितना है, 25 माइनस x है, अरे 25 माइनस x का वर्ग कर देंगे। AC का मान है दोस्तों, AC का मान 25 माइनस x है ना, बराबर BC का मान देख लीजिए, BC का मान यहाँ x है, हो जाएगा x का वर्ग जोड़ AB देखिए 5 दिया गया है, तो यहाँ दे देंगे 5 का वर्ग,
अब देखिए दोस्तों 25 माइनस एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर बैठने वाला है, तो कर देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, यही ना सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बैठा दिए दोस्तों, बराबर x के 2 बार गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 5 का वर्ग सभी को पता होगा कि 25 होता है। अब देखिए 25 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 25 गुने 25, 25 गुने 25, 25 गुने 25 कर लीजिए, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12, अरे 5 दूना 10 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, देखिए देखिए 5 2 6 हो गया ना, 625 होता है दोस्तों, 625 होता है जोड़। अब देखिए x का 2 बार गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। अब देखिए माइनस के माइनस, अरे 25 दूना 50, अब 50 में 1 से गुना करेगा तो 50 x हो जाएगा, 50 x हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसको मिटा दीजिए, रफ किए थे, जोड़ 25 के 25 होगा दोस्तों। अब देखिए देखिए इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, अब बच गया कितना, अरे 625 इधर है, देखिए इधर 25 भाई साहब है, इस 25 को इधरे लिया, ये काहे कि अचर वाला को एक साइड में रख देते हैं तो हो जाएगा -25, काहे कि बराबर को उस साइड में प्लस में है इसलिए, बराबर। अब देखिए चर वाला वैल्यू है -50x है, बराबर के इस साइड जाएगा तो 50x सीधे हो जाएगा प्लस में, है कि नहीं। अब 625 में से 25 घटेगा तो सबको पता है भैया कि 600 हो जाएगा, बराबर 50x। अब देखिए भैया, अब देखिए भैया, अब देखिए भैया 600 पहले से है कि नहीं, 600 पहले से है, बराबर 50x, तो 600, अरे गुना में है 50x के तो बराबर के इस साइड में आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा 50, बराबर x है ना, काट दीजिए 0 से 0, अरे 12 पंचे 60, कितना बच गया 12, किसका मान आ गया, x का मान आ गया, x का मान कितना निकल गया दोस्तों, 12 निकल गया, x का मान कितना निकल गया 12। लेकिन या देना मत भूलिएगा दोस्तों, नंबर कटिंग हो जाएगा, बार बार हम चेतावनी दे रहे हैं, या देना नहीं भूलिएगा एग्जाम हॉल में, नहीं तो नंबर हो जाएगा कटिंग। अब देखिए x का वैल्यू आ गया 12, अब जब x का वैल्यू 12 आ गया दोस्तों तो समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 1 को देखिए, यहाँ से समीकरण 1 में x का मान रखने पर, मान रखने पर रखिए क्या है, अरे AC बराबर 25 माइनस x है समीकरण 1, तो AC बराबर 25 और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 12 है, तो AC का मान कितना हो जाएगा, अरे 25 में से 12 घटेगा तो 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब जो ये x का भी वैल्यू निकल गया, यानी कि BC भुजा का भी वैल्यू निकल गया। अब देखिए AC भुजा का भी वैल्यू निकल गया 13 और AB भुजा का भी वैल्यू निकल गया। इसमें पूछता क्या है दोस्तों, साइन A, कॉस A तथा tan A का मान पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं, पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन A का मान निकाल दीजिए, साइन A का मान निकाल दीजिए। तो साइन A का सूत्र क्या होता है, P/H होता है, P/H होता है। P कोण के सामने वाला भुजा होगा यानी BC होगा, BC होगा, BC होगा। H तो बड़का भुजा है यानी कि SC होगा, SC होगा, SC होगा, है ना। अब देखिए BC भुजा का मान x है, जो BC भुजा है वो x है और x का मान कितना निकला है दोस्तों 12, यानी कि हो जाएगा 12। और AC भुजा का मान AC, और AC का अभिन्न निकाले हैं 13,
हो जाएगा 13 आंसर। और दूसरा मान क्या पूछता है दोस्तों, दूसरा मान क्या पूछ रहा है, दूसरा मान क्या पूछ रहा है, दूसरा मान क्या पूछ रहा है, देखिए कहता है कि कॉस ए का मान बताइए, कॉस ए का मान बताइए। कॉस का सूत्र क्या बताए थे सर जी, बी बट्टा एच बताए थे, बी बट्टा एच बताए थे। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब लंब के काम ई करेगा, कौन के सामने वाला भुजा लंब के काम करेगा, तो आधार के काम ए बी ना करेगा। अरे आधारे को इंग्लिश में बेस बोलते हैं और बेस के पहला लेटर बी होता है, तो हो जाएगा भुजा ए बी बटा, अरे एच हाइपोटेनस बड़ा वाला भुजा यानी हो जाएगा ए सी है ना। अब देखिए ए बी भुजा का मान कितना दिया गया है दोस्तों, 5 दिया गया है, 5 दिया गया है। और ए सी का मान कितना है, अरे ए सी भुजा का मान निकाले थे, यही ना निकाले थे, 13 हो जाएगा, 13 हो गया आंसर। अब तीसरा सवाल कहता है कि tan ए के मान निकाल दीजिए, tan ए के मान निकाल दीजिए, tan ए के मान निकाल दीजिए। tan ए का सूत्र क्या पढ़ाए थे सर जी, पी बटा बी बताए थे, है ना। पी का क्या मान होगा, एक कौन के सामने वाला भुजा यानी कि बीसी है, अरे बीसी बट्टा, अरे बेस का काम कौन करेगा, जब लंब ही है तो आधार ही है ना होगा ए बी। कितना बार बताए भैया, कितना बार बताए एक ही बात को, है कि नहीं। अब बीसी देखिए, बीसी का मान कितना है दोस्तों, x है, x का मान कितना निकाले हैं, देख लीजिए यहाँ पर बढ़िया से, x का मान 12 निकाले हैं दोस्तों बट्टा। अब देखिए ए बी का मान कितना है दोस्तों, 5, तो हो गया ना आंसर। दोस्तों इस सवाल को अगर एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जरूर इस सवाल आपको है ना समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो फिलहाल वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम एक त्रिकोणमिति के नए चैप्टर जो अनुपातिक, तो अब चैप्टर खत्म है दोस्तों, यहाँ से जितने भी एंगल से संबंधित थ्योरी बनेगा दोस्तों, बेसिक बात होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। और जितने भी एंगल से संबंधित जो फार्मूला बनेगा और बेसिक बात होगा सब पर चर्चा करेंगे अगले क्लास में। और इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। अगर हकीकत में इस सवाल से आप थोड़ा भी कुछ सीखे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आप लोग से उम्मीद है कि मेरा जो पढ़ाई है आपको समझ में आया होगा। हम इतना उम्मीद लेकर जरूर चल सकते हैं दोस्तों कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा।